बोलिए। के आने के पक्का है तो शालिग्राम से पूजा करनी है तो अभी करना है। ज्ञान में आने से पहले शालिग्राम पूजा करना है। अभी करना है या नहीं करना है? पूजा किसकी की जाती है और याद किसको किया जाता है? अगर इस बात में अंतर समझ लिया है तो इसका जवाब भी मिल जाता है। पूजा किसकी की जाती है? जड़ की पूजा की जाती है, स्थूल की पूजा की जाती है और याद किया जाता है चैतन्य को और सूक्ष्म को। याद उसको किया जाता है जिसने अच्छे से अच्छा काम करके दिखाया हो। तो शालिग्राम जो पत्थर की बटिया होती है उसे सूक्ष्म कहेंगे या स्थूल? स्थूल। तो अगर स्थूल पत्थर की बटिया को याद करेंगे तो पत्थर को याद करने से बुद्धि कैसी बनेगी? बनेगी। जड़ को याद करेंगे तो जड़ बुद्धि बनेगी। चैतन्य को याद करेंगे, अविनाशी को याद करेंगे और अच्छे से अच्छा काम कर दिखाने वाले को याद करेंगे तो अंत मते सुगति हो जाएगी। जवाब मिल गया है? मिल गया। बोलो बोलो, आह्वान करो। आह्वान तो स्वयं प्रत्यक्ष है और आह्वान की क्या जरूरत है? प्रत्यक्ष सामने बैठा है। प्रत्यक्ष सामने बैठा है ना। कौन सामने बैठा है? बाप। ये सब सामने ही बैठे। तो जो सामने बैठे हो वो सब बाप ही हो गए। सबके लिए थोड़ी कहे हम। हाँ, किसके लिए कहे? एक के लिए कहा है। और एक जब एक एक बैठे हैं तो एक ही एक है। ये एक दो तो कोई नहीं बैठ, 10 तो रावण बैठे इकट्ठे। ऊंचे स्थान पर जिन्होंने बैठा है उनके लिए कहा है। ऊंचे स्थान पर बैठा है ना। ऊंचे स्थान पर बैठा है तो ऊंचे स्थान पर बाबा। हाँ, शरीर को 5 तत्वों से बना हुआ पुतला कहते हैं ना। मतलब शरीर जल वायु अग्नि और पृथ्वी कहते हैं ना। ठीक है। शरीर में जल की पहचान नमी है। शरीर में जल की पहचान नमी है। जल की पहचान नमी से पता चलता है शरीर में जल है। जल है, हाँ। और गर्मी से पता चलता है शरीर में अग्नि है। और वायु से श्वास से पता चलता है शरीर में वायु है। ठीक है। और पृथ्वी और आकाश कैसे पता चलेगा? शरीर में पृथ्वी और आकाश है। मुंह बंद करो अब दांत फुला दो। तो वैक्यूम को ही आकाश कहा जाता है। इतना बड़ा शरीर रूपी दम्भ है और उसमें ढेर सारा वैक्यूम है। वो सारा का सारा आकाश का ही अंश है। और पृथ्वी का पहला पृथ्वी
शरीर को जब जला दिया जाता है तो क्या बचता है? बाबा वो तो शरीर में से आत्मा निकलने की बात। आत्मा तो निकल गई, कोई बात नहीं, लेकिन जो 5 तत्वों का पार्थिव शरीर रह गया उसको जब अग्नि में जला दिया गया तो क्या बचा? कुछ बचा कि नहीं? अरे राख बची, वही मिट्टी है। और बाबा आत्मा रहते रहते की बात चल रही है ना, शरीर में आत्मा रहते। आत्मा हो तो भी पार्थिव शरीर 5 तत्वों का है, और आत्मा न हो तो भी पार्थिव शरीर 5 तत्वों का है। और ब्रह्मा और सरस्वती अनन्य नहीं है, अन्य जैसे बच्चे और अनन्य का मतलब है उन जैसे बच्चे और कोई नहीं। अन्य, जिनके जैसे कोई और न हो। तो ब्रह्मा सरस्वती जैसे कोई और नहीं थे? थे या नहीं थे? अरे हाँ ना तो करो, है? थे, तब तो उनको पढ़ाते थे, टीचर वो बैठते थे। तब तो मुरली का है ना, ब्रह्मा सरस्वती को भी मम्मा बाबा नहीं कहेंगे। और ब्राह्मण धर्म की तो कहेंगे, परंतु अव्वल नंबर ब्राह्मण की स्थापना नहीं कहेंगे। अव्वल नंबर तो पहले ही भगा दिए, स्थापना कहाँ की? बस सामान्य ब्राह्मणों की। बाबा एक सीढ़ी ने कहा है, अष्टदेवों में जो दूसरा मंत्र है ना, सूर्यवंशियों का अम्मा, उनके लिए कहा गया सत्यवती। माना बाबा वो शांतनु महाराज की पत्नी मत्स्य कन्या है क्या? है? शांतनु महाराज की पत्नी शांतनु है, हाँ, मत्स्य कन्या है क्या? शांतनु महाराज की पत्नी शांतनु मत्स्य कन्या है। जो भी बच्चे हैं एडवांस पार्टी में, चाहे मेल हैं और चाहे फीमेल हैं, अगर फीमेल बच्चे भी हैं तो मत्स्यावतार गाया हुआ है। इसका अवतार मत्स्यावतार। कोई मछली है जिसका आकार इतना ज्यादा बढ़ जाता है संसार में कि लोग उसको भगवान समझने लग पड़ते हैं। वो कौन है? जगदम्बाई है। और एडवांस पार्टी में जो भी बच्चे आते हैं एक को छोड़ करके, उनमें भी जो खास बच्चियां हैं वो किसको देख करके आती है?
भी बच्चियां हैं, उन बच्चियों में जो बाप की बनती हैं, घर बार छोड़ बैठती हैं ईश्वरीय सेवा के लिए, और नंबरवार नष्टो मोआ बनती है। वो किसकी बच्चियां हैं? शिव बाबा के। शिव बाबा के तो सभी बच्चे हैं, लेकिन जो सरेंडर होने वाली बच्चियां हैं वो किसको देख करके बच्चे बने? तो जगदम्बा ही तो उनकी माता हो गई, और वो मत्स्य अवतार साबित होती है। जैसे बेसिक ब्राह्मणों की दुनिया में ब्रह्मा और मम्मा बाबा ने शरीर छोड़ा तो सारे ब्राह्मण परिवार की सत्ता किसके हाथ में आ गई? कन्याओं माताओं के हाथ में आई ना। ऐसे ही एडवांस में भी ऐसा समय आवेगा, राज करेगा खालसा। इतना आकार बड़ा हो जाएगा कि सारी दुनिया के ऊपर राज करेगी। और सीढ़ी के चित्र में जो चित्र दिखाया है कि कलयुग अंत में जाकर के देवियों का पूजा का बाला नाम हो जाता है, ऐसे बहुत बाला नाम हो जाएगा। आखिरी फिर कौन प्रत्यक्ष होता है? आखिरी जब बाप प्रत्यक्ष होता है तो सब खेल खलास हो जाता है। तो रुद्रमाला में चाहे सूर्यवंश का दूसरा मणका हो या कोई भी मणका हो, अगर स्त्री चोला है और समर्पित जीवन है तो उसका जन्मदाता कौन हुआ? किसको देख करके सरेंडर हुआ है? जगदम्बा को। इसलिए महाभारत में तो पहली देवी का नाम दिखाया है सत्यवती। महाभारत में सत्यवती को बहुत रिगार्ड देते हैं। महाभारत में सत्यवती को तो फिर उनका पार्ट क्या है महाभारत? पार्ट क्या है? रिगार्ड किसको देते हैं? जो परदादी होती है उसको रिगार्ड देते हैं या नहीं देते हैं? तो पार्ट नहीं हुआ। परदादी का तो पार्टी होता है ऐसा। और बाबा अभी बताया जगदम्बा को देखकर आए हैं तो है उनसे भी लक्ष्य जगदम्बा को देखकर आए ना। हाँ, सब नहीं देख के आए, सरेंडर हुए। सरेंडर हुए तो भी उन्होंने तो अष्टदेवों के लिस्ट में आया, इन अष्टदेवों के लिस्ट में नहीं है जगदम्बा। जगदम्बा अष्टदेवों के लिस्ट में नहीं है। आना बात अलग होती है, जन्म लेना माँ बाप से अलग बात होती है, और जन्म लेने के बाद पुरुषार्थ करके माँ बाप से भी ऊंचा पद पा लेना वो एक अलग बात होती है। और
हाँ जी। नजर लगती है नजर लगती है तो नजर लगती है तो पेट में दर्द होता है, ये पक्की बात है क्या? हाँ, तब पेट में दर्द होता है। ये अनुमान तो नहीं है, डॉक्टर लोग तो ऐसा नहीं कहते कि नजर लगती है तभी पेट में दर्द होता है। बाबा नजर में भी दो तरह की होता है ना, अच्छी नजर और बुरी नजर। बुरी नजर से भी हो सकता है क्या? चलो बुरी नजर हमारे ऊपर डाल दो, हमारे पेट में दर्द होता है कि नहीं? डाल भी रहे बना ऐसे, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि बोलते हैं। जैसे भय का भूत होता है, ऐसे ही ये नजर के बारे में समझा जाता है कि नजर लग गई, बुरी नजर से बचाओ। ये कमजोर आत्मा की निशानी है। अरे हमें तो भगवान बाप मिला है जो दृष्टि से सारी सृष्टि को स्वर्ग बनाए देता है। तो हमारे ऊपर किसकी नजर है? बाप की नजर है। बुरी नजर हमारा क्या बिगाड़ेगी? और अमेरिका में बच्चों के लिए हत्या करती है, हत्या करते हैं। भाई की हत्या करते हैं अमेरिका में हत्या करती है वो। इसकी हत्या करते हैं। बच्चों के पढ़ने बच्चे वाला भारत की बच्चों का हत्या करते हैं। भारत के बच्चों की हत्या करते हैं अमेरिका में पढ़ाने वाले, अमेरिका में पढ़ाने वाले बच्चे, पढ़ने वाले बच्चे। हाँ बाबा वो भाई कह रहा है, हाँ जो भारत से जो पढ़ने के लिए विदेश जाते हैं अमेरिका में, हाँ उन लोगों का ज्यादातर हत्या किया जा रहा है, ऐसा क्यों बोल के पूछ रहा है। कलयुग के अंत में कौन से धर्म का बोलबाला हो जाता है? सारी दुनिया में क्रिश्चियंस का बोलबाला हो जाता है। अमेरिका जो है वो महाशक्ति है और क्रिश्चियंस ग्रुप की है। हमारे ब्राह्मणों की दुनिया में भी कोई ब्राह्मणों का ग्रुप ऐसा है, ऐसा जो क्रिश्चियन धर्म में ही कन्वर्ट होता है। और वो मायावी रूप है या राम संप्रदाय का है। तो माया क्या करती है? हत्या नहीं करती है तो क्या करती है? अभी तो बताया सबसे जास्ती कोप हत्याएं करता है।
जब इधर एंड होगा तो उधर भी एंड होगा। बच्चों की हत्या क्यों करते हैं? जो बच्चा बुद्धि है, ज्ञान में चलने वाले, उन्हीं की हत्या क्यों होती है? जो सालिम बुद्धि बच्चे हैं, ये मायावी रूप, उनकी हत्या क्यों नहीं कर पाते? उनका हिसाब किताब पूरा है। हाँ जी, बच्चा बुद्धि ब्रह्मा बाबा थे तो शुरुआत वहां से हुई कि नहीं हत्या करने की? है? कौन से समुदाय ने हत्या की? मुसलमानों ने हत्या की? बौद्धियों ने हत्या की? किसने हत्या की? कोई क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्मा ने ही हत्या की। वहां से हत्या का सिलसिला शुरू हो गया। बच्चा बुद्धियों की हत्या होती है। इसलिए ज्ञान में होशियार बनना चाहिए। बेहद के बाप की प्रॉपर्टी ही मुख्य है ज्ञान। इसलिए कहते हैं ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, ज्ञान से ही सदगति होती है। जो ज्ञान में बड़ा वो बड़ा ठहरा, जो ज्ञान में छोटा वो छोटा बच्चा बुद्धि। बाबा विष्णु माना युगल जोड़ा माना कपुल है ना? विष्णु माना युगल जोड़ा। हाँ जी, हाँ कपुल है ना? और आगे भुजाएं चलाने वाले, भुजाएं चलाने वाले, चलाने वाली चार भुजाएं नहीं है, वो तो चलने वाली है। चारों भुजाओं को चलाने वाली एक आत्मा अलग है। इसलिए कहते हैं ब्रह्मा को पंचानन। वास्तव में ब्रह्मा है चतुरानन। ब्रह्मा से विष्णु बनता है। विष्णु और रावण में क्या फर्क है? मुख्य फर्क है कि रावण अनेक मतों वाला, अनेक सिरों वाला है, और विष्णु एक मत वाला है। भुजाएं भले अनेक हैं, लेकिन नई दुनिया की पालना करने वाला जो विष्णु है वो एक मुख वाला है, एक मत वाला है। वो एक मत देने वाली आत्मा कौन? जिसके यादगार में कहा जाता है राम राज्य, राम संप्रदाय, राम की मत। राम मत गाई हुई है, कृष्ण मत गाई हुई नहीं है। कृष्ण राज्य गाया हुआ नहीं है, राम राज्य गाया हुआ है। तो एक आत्मा है उन भुजाओं को चलाने वाली, और बाकी चार आत्माएं, चार आत्मा रूपी सहयोगी भुजाएं चलने वाली। और वो चारों वैरायटी हैं।
कोई ऊपर की भुजाएं हैं, कोई नीचे की भुजाएं हैं, कोई लेफ्टिस्ट हैं, कोई राइटियस हैं। चारों के स्वभाव संस्कार पहले एक जैसे नहीं होते हैं। फिर जब एक विष्णु की मत पर चलते हैं तो स्वभाव संस्कार मिलकर के एक हो जाते हैं। इसकी निशानी विष्णु चतुर्भुज दिखाया गया है। वो सतोप्रधान षष्ठी का आदि का रूप है, अंत का रूप नहीं है। अंत का रूप है विराट रूप। उस विराट रूप में देवताएं भी हैं, राक्षस भी हैं, जानवर भी है। सारी सृष्टि उस बीज में समाई हुई है। और बाबा एक चलाने वाले और 4 चलने वाले पूरे मिलकर 5 हुआ, तो फिर जोड़ी कैसे हो? बताया ना कि पंचानन ब्रह्मा कहा जाता है, 5 मुख वाला। उसमें ब्रह्मा का एक मुख काट दिया गया। मुख कट जाए, धड़ अलग हो जाए, वो या देह भान अलग हो गया, आत्मा अलग हो गई। वो एक आत्मा अभिमानी पहले नंबर में, इसलिए वो एक है चलाने वाला, और बाकी 4 भुजाएं हैं चलने वाली। और बाबा शनीश्वर, ईश्वर के साथ शनि को ऐड किया गया है। शनीश्वर, ईश्वर का नाम शनि के साथ ऐड हुआ, सिर्फ शनि को ही ऐड हुआ। जो शनि को फॉलो करने वाले हैं, शनि के पुजारी हैं, वो मंगल आदि को, दूसरे ग्रहों को ईश्वर मानेंगे या शनि को मानेंगे। इसलिए नाम दिया हुआ है शनीश्वर। जैसे सोमेश्वर, ऐसे नहीं कि ईश्वर अलग अलग है, लेकिन भावना के आधार पर जो फॉलोअर्स हैं वो अपने इष्ट देव का नाम के आगे ईश्वर लगा देते हैं, वो ही भगवान है। तो शनीश्वर कहते हैं। निद्रा भी एक है? निद्रा, नींद करना, हाँ। वो भी एक विकार बोलते हैं ना, कुछ विकार बोलते हैं ना। तो निद्रा देवी क्यों बोलते हैं बाबा? ऐसा बोलते हैं ना, निद्रा देवी। उसका दूसरा नाम दिया है आलस्य। आलस्य पहले आता है या निद्रा पहले आती है? पुरुष पहले या स्त्री पहले? रचयिता पहले या रचना पहले? है? रचयिता पहले। तो आलस्य हुआ कारण, और निद्रा बाद में आती है। वो फॉलो करने वाली है। जैसे पत्नी पति को फॉलो करती है। निद्रा स्त्रीलिंग है, आलस्य पुल्लिंग है। ऐसे नहीं कहा जाता आलस्य आई, आलस्य आया,
और बाबा त्रिमूर्ति के चित्र में ब्रह्मा को जो दिया गया जिम्मेदारी और शंकर को जो दिया गया जिम्मेदारी, उन दोनों कार्य को संपन्न नहीं किया, मगर वैष्णवी शक्ति ने संपन्न करती है। तो फिर राम और कृष्ण आत्माएं कार्य को संपन्न नहीं किया, मगर वैष्णवी शक्ति को ऊंच कहना चाहिए ना। वैष्णव शक्ति को ही, वैष्णो देवी को ही ऊंच कहना चाहिए ना। वो रखते हैं ना, पहले सीता फिर राम, पहले लक्ष्मी फिर नारायण, पहले ही तो रखा है। नहीं, शंकर जी को काम पहले किया है तो नाम भी पहले रखते हैं। और शंकर जी के लिए कहा गया देव देव महादेव। हाँ, पर उन्होंने शंकर की भगवान का साकार प्रैक्टिकल नेक्स्ट टू गॉड होते हुए भी कार्य को संपन्न नहीं किया। वैष्णवी देवी ने कार्य को क्या नहीं किया? संपन्न नहीं किया ना। संपन्न माना कार्य को पूरा नहीं। हाँ, मगर वैष्णवी देवी अपना पवित्रता की शक्ति से कार्य को संपन्न किया ना। जैसे वैष्णवी की पूजा होती है, काली की भी तो पूजा होती है। पूजनीय तो दोनों हैं, 9 देवियां पूजनीय हैं। बाकी हाँ, उनमें एक देवी ऐसी है जो पहले नंबर में है। बाकी जो है वो पटरानियों की लिस्ट में आ जाती हैं। कुछ ग्रेड कम हो जाता है। और उनके फॉलोअर्स भी नंबरवार हैं। अव्वल नंबर की देवी तो फॉलोअर्स भी अव्वल नंबर की। और चंडिका देवी तो फॉलोअर्स भी चांडाल वगैरह कहे जाते हैं। ग्रेड्स अलग अलग हैं। जैसे 9 ऋषियों के ग्रेड्स अलग अलग हैं और उनसे उत्पन्न होने वाले जो 9 ब्राह्मण वर्ग हैं उनके ग्रेड्स भी अलग अलग हैं। ऐसे ही है। और बाबा एक सीढ़ी में कहा है, माता गुरु बनना पड़े नहीं तो उसका भी उद्धार नहीं होगा। माता गुरु बनना पड़े नहीं, बनना पड़े नहीं, ये तो माता के लिए कंपल्सन हो गया। मतलब छोटी माँ के लिए इशारा दिया गया। ये कहा माता गुरु बनाना पड़े। क्या? बनाना पड़े। जो भी मात्र शक्ति है, जो भी मनुष्य मात्र है, जो भी पुरुष है, उनकी भावना अंतिम समय में ऐसी हो जाएगी कि स्त्री मात्र को माता की दृष्टि से देखेंगे। चाहे वो 16 साल की कन्या हो और चाहे वो शादीशुदा हो और चाहे वो वृद्धा हो, सब शिव की शक्तियां हैं। सब माताएं, परम पिता एक और सब भक्तियां हैं, सब पार्वतियां हैं, सब सीता हैं। हम सब की माताएं हैं। ये भावना
मनुष्य मात्र को पक्की करनी पड़ेगी। नहीं पक्की करेंगे तो धर्मराज के डंडे खाते रहेंगे। इसलिए बोला माता को गुरु जरूर बनाना पड़े। पहले से ही बना ले तो नंबर आगे हो जाएगा, जितना बाद में बनाएंगे तो नंबर पीछे रह जाएगा। दृष्टि बदलने का ही तो सारा खेल है। बाबा, नारायण तो ज्ञान धन लक्ष्मी को देता है, तो फिर लक्ष्मी और सत्यनारायण को क्या देना बाकी रह गया? लक्ष्मी सत्यनारायण को और क्या देना बाकी रह गया? लक्ष्मी सत्यनारायण को क्या देना बाकी? माता बनना पड़ता। एक होता है ज्ञान। बाबा जैसे कहते हैं कोई आत्माएं ज्ञान से उठती है और कोई आत्माएं स्नेह से उठती है। सच्चा स्नेह प्योरिटी को कहा जाता है। तो लक्ष्मी में कौन सा गुण विशेष है? प्योरिटी। और नारायण का तो नाम ही बताता है, नारायण, ज्ञान ही उसका घर है। हाँ, ये अंतर जरूर है कि ज्ञान एक भगवान से आता है और स्नेह स्नेह आता है जो जन्म जन्मांतर की पवित्र आत्मा है, उससे स्नेह आता है। अगर एक जन्म में भी वैश्या बन के रही होगी तो सच्चा स्नेह नहीं कर सकती और न दूसरों को सिखा सकती। और इसको काली मुंह से दिखाते हैं और भयानक असुर संहारिणी कहा जाता है। तो जो संहार करने वाला होगा, विनाश करने वाला होगा, वो भयानक रूप होगा या प्यारा रूप होगा? भयानक ही होगा। और उसमें जो भयानकता का जो विशेष रूप दिखाया जाता है, उसमें खास कौन सा ऐसा अंग है जो विशेष भयंकर दिखाई पड़ता है? क्या जीव लपलपा के सबको खा जाती है क्या? खा नहीं जाती है। ऐसी लंबी जीव है कि ऐसा ज्ञान सुनाती है कि सारी मनुष्य सृष्टि
जो ज्ञान पूरा अर्जन नहीं करने वाले हैं, धारणा में धारण नहीं करने वाले हैं, उनको अनिश्चय बुद्धि बना देती है। अनिश्चय बुद्धि माना मृत्यु, और बाप के ऊपर निश्चय बुद्धि माने है जन्म। बाहर की दुनिया की बात है या ब्राह्मणों की दुनिया की बात है? ऐसा पार्ट महाकाली का ही क्यों दिखाया जाता है? और देवियों को इतना भयंकर क्यों नहीं दिखाया गया? और देवियां भी तो नंबरवार हैं। वो काली नहीं बनती है क्या? है? बनती है। एक को छोड़ करके सब काली बनती है, नंबरवार। लेकिन वो सबकी अम्मा है। क्या? सबकी अम्मा माने जगदम्बा। ब्रह्मा कुमारियों की भी अम्बा। अभी तथाकथित जो ब्रह्मा कुमारियां हैं वो क्या कर रही हैं? बाप के बारे में ग्लानि कर रही है या गायन सुना रही है? तो ग्लानि कर रही है, और ग्लानि जीभ से ही सुनाई जाती है या आंखों से? जीभ से ही ग्लानि सुनाई जाती है। जो ऐसा करती है वो सब तमो प्रधान धर्मों में कन्वर्ट होने वाली हैं। और उन सब की माँ का पार्ट बजाने वाली है महाकाली। क्या कहेंगे? ब्रह्मा कुमारियों की भी अम्मा। जैसे कहते हैं कि एडवांस पार्टी में सबके बाप बैठे हुए। बाप माने बीज। अच्छे से अच्छों के भी बाप हैं, तो बुरों से बुरों के भी बाप हैं। ऐसे ही माँ भी। और चुप हो जाते हैं। हमारा काम कर रही है तो बोलने की क्या दरकार? शंकर का काम क्या है? शंकर द्वारा विनाश गाया हुआ है। बाकी विनाश असुर संहारणी शक्तियां करती हैं या शंकर करता है? शक्तियां करती हैं। तो जब काम कर ही रही है तो फालतू में इंटरफियर करने की क्या दरकार है? चुप रहना अच्छा या इंटरफियर करना अच्छा? चुप रहना तो अच्छा ही है ना। और बाबा तो फिर अच्छा किया तो उनको डूबी जा क्यों कहा ना है? अच्छा किया ना फिर माना विनाश की लिस्ट में आना तुम पसंद करते हो। डूबी जा क्यों? हाँ,
पसंद करते हो कि नहीं? नहीं, बाप का सहयोग। विनाश की लिस्ट में आना पसंद करते कि नहीं? पहले हाँ या ना कहो। नहीं 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 नहीं, इसीलिए डूबीजा किया जाता है। नहीं, बाप का सहयोग दिया ना उन्होंने। हाँ, बाप का सहयोग तो दिया, लेकिन वैष्णवी जैसा सहयोग दिया, अव्वल नंबर का सहयोग दिया, ऊंची भुजा का सहयोग दिया या नीची भुजा का सहयोग दिया, लेफ्टिस्ट भुजा का सहयोग दिया या राइटिस्ट भुजा का सहयोग दिया, कौन सा अच्छा समझते हैं? लक्ष्मी का पूजा करें तो डूबीजा करते हैं उसको। है? इसको भी करेंगे नहीं करेंगे? इसकी लक्ष्मी हाँ, लक्ष्मी भी कभी प्रभाव में आती होगी महाकाली की, क्योंकि लक्ष्मी अष्टदेवों में आती है या नहीं आती है? आती है। आती है। नारायण का युगल है ना। हाँ, युगल तो है, लेकिन सूर्यवंशी है। अरे मूल में सूर्यवंशी है, नहीं, चंद्रवंशी है। तो जो अष्टदेवों में आएंगे, अष्टदेवों की लिस्ट में, वो असम सूर्यवंशी होंगे या दूसरे वंश के होंगे? वो तो कन्वर्ट होने के बाद सूर्यवंशी बनेगी, ओरिजिनल में तो सूर्यवंशी नहीं है। और बाबा सभी धर्मों में सूर्यवंशी चंद्रवंशी है ना बाबा? है? सभी धर्मों में दूसरा धर्मों के लिए हाँ, सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों भी है ना? सभी धर्मों में सूर्यवंशी है। सूर्यवंशी चंद्रवंशी सूर्यवंशी कितने जन्म लेते हैं? अरे कितने जन्म लेते हैं? हैं? सूर्यवंशी टोटल जन्म कितने लेते हैं? हैं? बोलो, अरे पूछ के बता दो। 84 जन्म लेते हैं। तो सब धर्म वाले 84 जन्म लेते हैं? लेते हैं? नहीं लेते। बाबा, प्रश्न में ऐसा है, जैसे सूर्यवंशी और चंद्रवंशी श्रेष्ठ आत्मा ये है ना, वैसा ये हर धर्म में ऐसा श्रेष्ठ आत्मा होता है क्या? श्रेष्ठ कहेंगे देवताओं को, और देवता कहेंगे 84 जन्म लेने वालों को। नहीं तो कुछ न कुछ भ्रष्ट भी है। ऐसा कहा गया थोड़ा सा। कहा देंगे आप, देवता किसको कहा जाता है? कितने जन्म लेने वालों को देवता कहा जाता है? पूरे 84 जन्म। पूरे 84 जन्म लेने वालों को देवता कहा जाता है। तो जिनके जन्म कम हो जाते हैं उनकी कला भी कम हो जाती है, और जिनकी कलाएं कम हो जाती हैं वो द्वापर युग से दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। थोड़ा सा फिनिशिंग में अंतर है बोला। तो सूर्यवंशी चंद्रवंशी नहीं हुए ना। और हाँ, ये बात, हर धर्म में अच्छे भी हैं और हर धर्म में बुरे भी हैं। अगर अच्छे न हो, मान लो इस्लाम धर्म में सब विशेष हैं, कोई अच्छा नहीं है, तो आखिरी जन्म में अष्टदेवों में से एक आत्मा छिटक करके इस्लाम धर्म में क्यों गिर जाती है? गिरती है ना। तो कहेंगे ना इस्लाम धर्म में भी एक अच्छे से अच्छा है, उस हिसाब से बोला। और बाबा, कोई भी धर्म चलना है तो उनको प्योरिटी की तो जरूरी है ना, बिना प्योरिटी का कोई धर्म नहीं रह सकता। नास्तिक दुनिया में है या नहीं है? प्योरिटी है? फिर कैसे? बाप ने नजदीक रखा ना उनको, है? बाप ने अपने पास बिठा दिया ना उसको। बाप की तो युक्ति है, अंदर के प्यार और बाहर के प्यार की बड़ी भारी युक्ति है। और वो तो बाहर का प्यार तो वो अनुभव कर रहा ना है? वो बाहर का प्यार तो अनुभव कर लिया ना। अकल बनी बंदर की दुम की कसर है।
कोई होते हैं जो बाहर का मान मर्तबा लेना पसंद करते हैं, कोई होते हैं जो बाहर का मान मर्तबा मिले न मिले लेकिन अंदरूनी प्राप्ति पसंद करते हैं। कोई दिखावा पसंद करते हैं और कोई दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो कौन से अच्छे हैं? क्रिश्चियनिटी में दिखावा पसंद करते हैं, इसीलिए फोर्थ क्लास धर्म है। और सूर्यवंशी दिखावा पसंद नहीं करते, इसलिए फर्स्ट क्लास धर्म है। और हिंदू में बोला है बाप का काम है बेटे को परवरिश करना और बेटा बनाना। तो परवरिश क्या होती है? पालना करना। बाबा एक सीढ़ी में कहा है जगदम्बा के लिए कमल फूल पंजा, कमल फूल पंजा कहा, समर्थफुल कमल फूल मतलब कीचड़ में रहते ही उपराम रहती है, कीचड़ में रहते हुए मतलब महाकल आगे। हाँ हाँ रहते हुए उपराम रहती है। हाँ। और इतने दिनों अनेक बच्चों वाला प्रजापिता ब्रह्मा के लिए कहते थे, वो बात अभी जगदम्बा के लिए कह रहा है। हाँ मना वो पूजाओं को चलाने वाला शिव बाबा के स्थान लेकर वो जगदम्बा को कमल फूल समान कह रहा है। प्रजापिता को देते थे ना बाबा पहले, अनेक बच्चों वाला प्रजापिता ब्रह्मा को जब शब्द ही कहा जाता है प्रजापिता ब्रह्मा, उसमें दोनों आ गए। प्रैक्टिकल पार्टिकुलर सेंटर के लिए प्रजापिता भी है तो ब्रह्मा भी है, वो दोनों ही आत्माओं की जोड़ी हो गई। और वो कमल फूल पार्टिकुलर, कमल फूल समान पार्टिकुलर जगदम्बा को देकर वो पूजा को चलाने वाला शिव बाबा के स्थान पर चला गया। कन्याओं माताओं के बीच में जगदम्बा और पुरुषों के बीच में शंकर का पार्ट। शंकर को भी कमल फूल के ऊपर आसन दिखाया जाता है, रहता कीचड़ में है लेकिन बुद्धि से उपरांत स्टेज है। यादगार दिखाते हैं कमल फूल समान, जैसे कमल का फूल कीचड़ में डुबो दो और कीचड़ से ऊपर उठाओ तो सारी बूंदें नीचे गिर जाती, एक भी बूंद नहीं रहती। ऐसे ही ये आत्मा का, मन बुद्धि रूपी आत्मा का ये पार्ट है जो शिव के मंदिर में शिवलिंग को दिखाया गया है। बुद्धि उपराम रहती है, नहीं तो जो सन्यासी हैं गृहस्थी के कीचड़ को त्याग करके जंगल में चले जाते हैं, फिर भी बुद्धि कीचड़ को याद करती है और अंतमते सो गते फिर कीचड़ से जन्म लेते हैं। और
हाँ कुछ रूप में होता है, हाँ। बंदी में दी जाती है, हैं? बंदी में दी जाती है, कुछ रहती है। हाँ तो धन की सेवा जो करते हैं उसका तो बचत होते हैं। सबको दिखाई देते हैं ना। तो ज्यादा ताकत किसमें होती है? गुप्त में ज्यादा ताकत होगी या प्रत्यक्ष में ज्यादा ताकत होगी? धन की सेवा करने से तो सबको मालूम होता है। हाँ तो गुप्त हुआ या प्रत्यक्ष हुआ? हाँ प्रत्यक्ष हो गया। तन की सेवा करने वालों में अहंकार भी बहुत आता है। धन की सेवा करना अच्छा है। नहीं, अच्छा तो है, जिसके पास तन है वो तन की सेवा करेगा, है ही वो रोगी, तो तन की सेवा कैसे करेगा? धन बहुत है। इसके बाद धन भी है, तन भी है, हाँ दोनों भी कर सकते तो भी प्रत्यक्ष होता है। तो कोई भी कार्य जब सारी शक्तियां लगा के किया जाता है तो जल्दी सफल होता है। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों ही शक्तियां एक साथ लगा करके जो काम किया जाएगा उसकी सिद्धि जल्दी हो जाएगी। और जन्म जन्मांतर भी ऐसे ही होता है। हाँ जी। पांडवों की कला ऐसे पूछ जाएगी तो आपसे पूछ ना सके, तो पांडवों की संख्या कितना हो जाएगी? एक भी ऐसा प्रवेश नहीं कर सकता है ना। पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा, ऐसा किला बन जाएगा, ऐसा संगठन बन जाएगा कि उस संगठन में एक भी मण का लीकेज करने वाला नहीं होगा। तो जब लीकेज ही नहीं होगा तो कोई असुर प्रवेश भी नहीं कर सकेगा। अभी तो असुर प्रवेश कर रहे हैं ना, सागर मंथन हो रहा है और राहु केतु प्रवेश होकर के बैठते हैं या नहीं बैठते हैं? बैठ जाते हैं। पांडवों की संख्या कितना होगी? कितने गाए जाते हैं? तो जितने गाए जाते हैं वो हुआ 20। फिर उनकी संख्या बढ़ते बढ़ते 7 अक्षोणी हो जाती है। और बाबा, पिछले बार पूछा गया प्रश्न, राम आखिरी जन्म में पूरा नास्तिक है, तो फिर बाबा हमने पूछा था वो मुरलियों को मान रहा भी है और पुरुषार्थ भी कर रहा है। ये वर्तमान की बात है, ये लास्ट की बात है। नहीं बाबा, हाँ? प्रश्न पूरा सुनने तो हाँ तो जो बोल रहे हो उसकी बात बताई, या तो रिफॉर्मेंस कर लो, वही पूछ रहा हूँ। सुधार लो। हाँ वो मुरली भी सुन रहा है, सुन रहा है, ये वर्तमान की बात हुई। पुरुषार्थ भी किया है, है? पुरुषार्थ भी वो किया है। पास्ट की बात हुई। तो फिर नास्तिक कैसे? वो नास्तिक लास्ट की बात है या पास्ट की बात है या वर्तमान की बात है? अरे राम जो रावण बनता है वो लास्ट समय की बात है या वर्तमान की बात है या पास्ट के पुरुषार्थ की बात है? राम की आत्मा 500-700 करोड़ आत्माओं के बीच में सबसे जास्ती तामसी बननी चाहिए या नहीं बननी चाहिए? है? बननी चाहिए। और 500-700 करोड़ लास्ट में होंगे पुरुषार्थ की, बाप का संदेश पाने वाले, या अभी होंगे या पास्ट में हो चुके हैं? लास्ट में होंगे।
और ऐसा भी कहा गया ना, भारत इस समय पूरा नास्तिक है। इस समय कहा तो फिर हाँ, इसमें कैसे इस समय माना? किसी को आस्तिक मानता है? किसी के ऊपर साकार के ऊपर आस्था है कि सबको भ्रष्टाचारी समझता है? अरे किसी को भगवान समझ करके उसकी बात मानता है तो फिर आस्तिक है या नास्तिक है? मतलब बाबा ये भी कहा गया है ना, वो तो अनिश्चय रूपी मृत्यु होता ही नहीं है? तो उनका निश्चय पक्का है। हाँ, किसके ऊपर निश्चय है? तो फिर किसी को मानना है ना, तभी तो निश्चय। निश्चय किसके ऊपर है? शिव के ऊपर है। शिव क्या चीज है? और ये भी इशारा दिया गया अब है, पंगा न लो, एक एक बात का जवाब तो दो। बाबा कहने से तेरे बुद्धि में बिंदी ही आती है। बिंदी आती है? हाँ, अभी उसी बिंदी के लिए कहा हूँ। इसकी बिंदी के लिए नहीं कहा। बिंदी जिस माँ के तन में प्रवेश करके दूध देती है, इस दूध को पी करके इतना पावरफुल बनता है। भगवान की बड़े की बड़ी प्रॉपर्टी है ज्ञान। उस ज्ञान को जिसने महत्व दिया है 100%, वो पावरफुल बन जाता है। जो अपने ही धंधे दौड़ी में लगे रहे तो कहेंगे मैं तो दिया है? कहेंगे? नहीं कहेंगे। भगवान मिला, भगवान का ज्ञान मिला तो फिर भगवान का साथी बन जाना चाहिए ना। एक सेकंड भी क्यों व्यर्थ गंवाना चाहिए? जबकि गारंटी दी हुई है कि मेरे बच्चे भूख नहीं मर सकते। चिंता किस बात की है? और बाबा चिट्ठी में कुछ लिखा है? ये लंबी लंबी चिट्ठियां सभा में बैठ के नहीं पढ़ी जाएंगी। एक दो लाइन लिख के दो तो ठीक भी है, अब तुम पूरा पेज भर करके लिखोगे। बाबा एक दो प्रश्न तो पूछ सकते। पूछो पूछो पूछो। मैं उस चिट्ठी में है। वो चिट्ठी को छोड़ो, तुम पूछो। हाँ जी बाबा जुलाई महीने का 19 है? जुलाई महीने में बीके में जो साकार मुरली चलती है ना, उसमें एक पॉइंट आया है कि उसमें प्रश्न जो मुरली में पहले लिखते हैं प्रश्न, जिसको अल्लाह को सृष्टि का रचयिता मानते हैं, उनको कौन सा प्रश्न पूछना चाहिए? और उसने उत्तर में लिखा है अल्लाह को सृष्टि का रचयिता कहते हैं तो वो फीमेल भी होना चाहिए ना है? उत्तर में लिखा है हाँ। अल्लाह को सृष्टि का रचयिता कहते हैं तो वो फीमेल भी चाहिए ना रचना के लिए। रचना के लिए फीमेल चाहिए? हाँ हाँ। तो फिर गॉड फादर कहते हैं तो गॉड मदर भी होना चाहिए ना। गॉड मदर होती नहीं है? हाँ, मतलब उसमें ऐसा लिखा है। हाँ। और उसमें ये भी लिखा है फीमेल है ये ब्रह्मा, ये बड़ी माँ है, ऐसा लिखा है। हाँ? मतलब दाढ़ी मूछ वाला ब्रह्मा को माँ कैसे कहेंगे? ठीक है, इसीलिए तो उसकी पूजा नहीं होती है। इसकी पूजा होती है वही जगदम्बा है, जगत पिता है तो जगदम्बा भी है। परंतु गॉड मदर को विदेशी नहीं मानते हैं,
फिर भी मानने वाले कौन होते हैं? भारतवासी मानते हैं, क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग के हैं। सिख धर्म वाले दोपहर 12 बजे तलवार लेके मुसलमानों को अंग्रेजों से सामना किया और भारतवासियों को विजय मिला। फिर वैसे ही ये सन्यासी आएंगे तुम्हारा विजय होगा, ऐसे विजय माला आएगी तो तुम्हारा विजय होगा। ये सब 2018 के बाद आएंगे क्या? कहाँ आएंगे? माना विजय दिलाने से। हाँ, तो कहाँ आएंगे? किसके बीच आएंगे? बाबा ने कहा अष्ट देवों के पहले, बीच में पहले आएंगे। हाँ, अष्टदेव तो सूर्यवंशी है, और जो विजय माला की हेड है वो कौन से वंश की है? चंद्रवंशी। तो चंद्रवंशियों के बीच में परिवार में पहले प्रत्यक्ष होंगे या सूर्यवंशी जान लेंगे उनको? अरे जो जिस परिवार में पैदा होता है, प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेता है, तो परिवार के लोग पहले जानेंगे या बाहर के जानेंगे? परिवार के पहले जानेंगे। हाँ। बाबा भारत माता भी पढ़ा ना माता है? हाँ, विजय माला हेतु को भारत माता भी कहा है। ठीक है। तो फिर भारत में तो सभी रहते हो आप। रहते तो सभी हैं, लेकिन अंत तक कौन रहते हैं? अंत तक कौन साथ निभाते हैं? और बाबा ने गारंटी दिया। तो जो अंत तक साथ निभाते हैं वो है पक्के भारतवासी। और बाबा ने गारंटी दिया है तुम सबको एक साथ लेकर जाओ। है? बाबा ने गारंटी दिया वो है। तो सब धर्म वालों को लेके जाऊंगा, वो कोई खास बात नहीं। लेकिन पहले किसको लेके जाऊंगा? अरे बारात जाती है तो बारात में घरवाती जो है वो साथ साथ जाते हैं, या बारात के लोग भी साथ साथ जाते हैं या पीछे जाते हैं? है? ऐसे तो भूत प्रेत भी बाराती होते हैं। वो भूत प्रेत बनने वाली तो वो आत्माएं होंगी कि जब विनाश होगा, अचानक भूकंप आएंगे तो अकाले मौत में मरते रहेंगे, भूत प्रेत बनते रहेंगे। वो भूत प्रेत भी बारात होंगे। बाबा गोवर्धन गिरी पहाड़ को उठाने के लिए संगम की कृष्ण है ना, है? वो बचा लेगा। है? गोवर्धन गिरी पर्वत को उठाने के लिए संगम की कृष्ण है ना, ठीक है। तो फिर सभी तो उसमें नहीं जा सकते। है? विनाश में तो सभी नहीं जा सकते। गोवर्धन पहाड़ में जो छत्र छाया में बचने वाले होंगे, वो ही तो होंगे जिसको कृष्ण ने गोवर्धन पहाड़ को सबसे छोटी कमजोर उंगली पर उठाया है। नहीं तो 5 पांडव गिने जाते हैं। एक, दो, तीन, चार, 5। आखिरी धर्म कौन सा है? जो कनिष्ठिका का सूचक है, छोटी उंगली का। अरे दुनिया का सबसे छोटा धर्म माना जाता है, नास्तिक धर्म। वो तो सारे चीन में और एशिया में फैला हुआ है। सिख धर्म। हाँ जी, तो सिख धर्म की कोई मुख्य आत्मा है जो झाड़ के चित्र में बड़ी माता के रूप में दिखाई गई। वो ये कनिष्ठिका उंगली है
सहयोग देने वाली। कृष्ण भगवान की सहयोगिनी है। पूरे 16,000 के पहाड़ को इस अंगुली पर पालना करती है। गौ वर्धन कितनी गौएं? 16,000 गौएं गाई हुई। उनकी पालना करने वाली एक, तो नाम पड़ गया गौवर्धन पहाड़। वो 16,000 जो आत्माएं हैं राज परिवार की हैं या प्रजावर की हैं? राज परिवार की है। तो उसमें सारे ही प्रिंसिपल राजा रानियां हैं। तो उनको फॉलो करने वाली कोई प्रजा भी होगी या नहीं होगी? जो प्रजा होगी वो छत्र छाया के नीचे रहती है और बाकी बाहर रहते। उनकी कोई गारंटी थोड़े ही है। और बाबा ये अर्थ क्या है? ये सिंबल का अर्थ क्या है? इसका ये सिंबल का छोटी अंगुली वो भी दोनों सिंबल का अर्थ क्या है? है। ये सिंबल का अर्थ क्या है? क्या सिंबल? और तुम ऐसे सिंबल बना लो। सिंबल बनाने को क्या है? ऐसा बना लो। हाँ।